आप सभी को जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो। अभी 15 तारीख से खर मास लग जाएगा। ये हर साल खर मास लगता है। खर मास क्या होता है? जब धनु राशि में सूर्य जाता है, जब 14 जनवरी को मकर राशि में ये जब तक नहीं जाता है तब तक खर मास होता है। 1 महीने का खर मास होता है। खर मास में शुभ कार्य वर्जित हैं, जैसे बच्चे का मुंडन कराना, विवाह इत्यादि। वागदान होता है सगाई, यानी गोद भरना, लड़की को लड़के को पुचकारना, उसको वागदान बोलते हैं। तो वह कर्म भी वर्जित है। विवाह इत्यादि कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश, नवग्रह आरंभ करना, नींव रखना, कोई भी शुभ कार्य है वह इस खर मास में वर्जित होते हैं। हाँ, मांगलिक कार्य इसमें हो सकते हैं। मांगलिक कार्य कौन से होते हैं? जप, तप, तीर्थ, भजन, तीर्थ यात्रा, सत्संग, भगवान का पूजन। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य की जो गति है वह धीमी हो जाती है। इसलिए सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा का अति महत्व होता है। इस समय जो हम दान करते हैं वो कई गुना फल मिलता है। इस समय हम दान कर सकते हैं। दान क्या करें? ऊनी वस्त्र का, कंबल का, स्वेटर का, जूतों का, रेवड़ी का, गुड़ का, तिल का, तिलों का दान। क्योंकि दान वही होता है जो जिस ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हम दान करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में छाता दान कर दिया, ग्रीष्म ऋतु में जल का दान बड़ा बताया है, जगह जगह पर जल की प्याऊ लगाए। इसी प्रकार इस मल मास में खर मास कहें, मल मास वो अलग होता है, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। खर मास और मल मास में अंतर भी बताऊंगा, क्योंकि मल मास में मीन राशि में भी जो जाता है सूर्य तो भी होता है। अधिक मास भी कहते हैं उसको। हर 3 वर्ष में एक मल मास, पुरुष मास, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं उसको। उसमें विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन एक खर मास है। खर माने तो आपको सभी को मालूम है, खर माने गधा। गधा होता है, क्योंकि जब उसमें जो 7 घोड़े हैं, सूर्य का रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। तो एक बार बताते हैं कि वहाँ पर घोड़े थक गए थे इसमें, तो गधों को जोड़ा था एक बार। इसलिए ऐसे लेख में नहीं है, लेकिन सुना था। तो इसलिए जो इसको खर मास भी बोलते हैं। 30 दिन का एक खर मास होता है। धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, जब से लेकर के और जब तक मकर में, यानी मकर संक्रांति बोलते हैं, लोहड़ी बोलते हैं, 14 जनवरी को आती है, तब तक इसमें कोई भी शुभ कार्य न करें। दान करें, भजन करें। इसमें हम जब तप करते हैं वो अनंत गुना मिलता है। गायत्री जप करें, और कोई जप करें, महामृत्युंजय जप करें, वे पाठ कर सकते हैं, उनका अनंत गुना फल मिलता है। तो अवश्य करें। ये खर मास है जी। पूजा पाठ जप तप करते रहें। जय श्री राम जी।